तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। आज मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे टाइम और वर्क के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका प्लेसमेंट का एग्जाम हो, चाहे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे कैट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाए या एसएससी में पूछे जाए, आपके हर टाइप के क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो हम ट्रिक को एक क्वेश्चन से समझेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, इफ ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। अपन को गिवन है कि ए कोई काम को 10 दिनों में पूरा कर रहा है और बी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क। मतलब अपन को ऐसा बोला गया है कि ए अगर अकेला काम कर रहा है तो उसे 10 दिन लग रहे हैं, बी अकेला काम कर रहा है तो उसे 15 दिन लग रहे हैं। अब अपन को बोला गया है कि ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो देखो, इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको एक पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां आपको ये आंसर कुछ सेकेंड्स में निकालना है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे सारे क्वेश्चन कवर करूंगा जिस टाइप के क्वेश्चन टाइम और वर्क में पूछे जाते हैं। तो देखो, अपन को गिवन है ए इस काम को 10 दिनों में कर रहा है, बी इस काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 10 डेज और 15 डेज। फिर अपन को क्या करना है, इन दोनों का लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 30। एलसीएम लेने के बाद अपन को क्या करना है, अपन को डिवाइड कर देना है। 30 को डिवाइड करना है 10 से तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। 30 को डिवाइड करना है 15 से तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। अब देखो, इसका करने का फायदा क्या हुआ। सपोज कोई भी काम हो, ए उस काम को 10 दिनों में कर रहा है और 15 दिनों में कर रहा है। इसका एलसीएम ले लिया, 30 आ गया। फिर अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। तो इससे ये पता चल रहा है, आप ये मान लो कि ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा है, 3 कुर्सियां बना रहा है। अपन कुर्सियों से समझेंगे इस एग्जांपल को कि ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 3 कुर्सी बना रहे हैं। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 2 कुर्सी बना रहे हैं। ठीक है, तो टोटल वो कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, दोनों मिलके, दोनों एक मिलके 5 कुर्सियां बना रहे हैं। अब अपन से क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि वो दोनों जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो उसके लिए देखो, उनको टोटल कुर्सियां बनानी है 30। कितनी कुर्सियां बनानी है, 30 कुर्सियां। एक दिन में 5 कुर्सी बना रहे हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो डेज आ जाएंगे। 30 डिवाइड बाय 5, ये अपना आंसर आ जाएगा 6 डेज। तो देखो, इस क्वेश्चन को चेयर से समझने की कोशिश करना। पहले अपन ने इन दोनों का एलसीएम लिया, फिर अपन ने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इससे अपन को यह पता चल रहा है कि अपन को टोटल कितनी कुर्सियां बनानी थी, 30 कुर्सियां बनानी थी। उन्होंने कहा कोई भी काम है, अपन उस काम को कुर्सी बनाने का काम ले लेते हैं। तो 30 कुर्सियां टोटल बनानी है। ए बना रहा है 3 कुर्सी, बी बना रहा है 2 कुर्सी, तो टोटल दिन में कितनी कुर्सी बन रही है, 5 कुर्सी। तो 30 चेयर्स बनानी है। डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो डेज आ जाएंगे। तो 6 दिनों में सारी कुर्सियां बन जाएगी। जो ए 10 दिन में बना रहा था, बी 15 दिन में बना रहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझ में आएगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन अपन को क्या गिवन है, इफ ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। अगर ए और बी साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 15 डेज के अंदर। और उसी काम को बी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों के अंदर कर रहा है। तो अपन से पूछा गया है कि अगर ए अकेला काम करेगा तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। पहला काम क्या करना है, अपन को इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 60। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 और यहां आ जाएगा 3। अब एक बात बताओ, ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, ए प्लस बी दोनों एक दिन में मिलकर 4 चेयर्स बना रहे हैं। और बी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 3 चेयर बना रहे हैं। तो ए कितनी चेयर बनाएगा, ये तो एक बच्चा भी बता सकता है कि दोनों मिलकर 4 चेयर बना रहे हैं, बी 3 चेयर बना रहे हैं। तो ए कितनी चेयर्स बनाएगा, 1 चेयर बनाएगा। ठीक है, अब अपन को टोटल कितनी चेयर बनानी है, उसने कहा ना ए ये काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अपन को टोटल कितनी चेयर्स बनानी है, 60 चेयर्स।
तो ए एक दिन में एक चेयर बना रहा है, तो 60 चेयर्स कितने दिनों में बनाएगा? ऑब्वियसली बात 60 डेज। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 60 डेज। तो देखो कितना आसान सी ट्रिक है, पहले एलसीएम लिया, फिर डिवाइड किया, फिर जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाई और अपना आंसर आ गया। तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए किसी भी काम को 18 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? बी उस काम को कर रहा है 15 डेज के अंदर, ठीक है। और अपन से ये बोला गया है कि बी डज वर्क फॉर 10 डेज। बी कितने दिनों के लिए काम करता है? 10 दिनों के लिए काम करता है, और बाद में उस काम को कौन कंप्लीट करता है? मतलब बी भाग जाता है और बाद में उस काम को कंप्लीट करता है ए, ठीक है। तो अपन को ये बताना है कि ए कितने दिनों में उस बाकी के काम को कंप्लीट करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट कैसा लगेगा। अब उन्होंने अपन को बता दिया ए कितने दिनों में काम कर रहा है, बी कितने दिनों में काम कर रहा है। तो इसका पहले अपन क्या लेंगे? एलसीएम। 18 और 15 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा 90। फिर अपन को क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया तो 18 5 90, तो ये 5 टाइम, ये 6 टाइम। तो इससे अपन को क्या पता चला कि ए एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? 5 चेयर बना रहा है, और बी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है? 6 चेयर बना रहे। अब अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बी कितने दिन काम कर रहा है? 10 दिन काम कर रहा है। तो बी एक दिन में 6 चेयर बना रहा है, तो बी 10 दिन में कितनी चेयर बना लेगा? 6 into 10, 60 चेयर्स तो बी बना लेगा, और उसके बाद बी बच जाएगा। और उसके बाद काम कौन करेगा? ए। अब एक बात बताओ, ए एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है? 5 चेयर बना रहा है। अब ए को कितनी टोटल कितनी चेयर्स बनानी थी अपन को? 90, बट बी ने कितनी बनाई है? 60। तो बाकी 30 चेयर्स कौन बनाएगा? ए बनाएगा। तो 30 चेयर्स बनानी है किसको? ए को। एक दिन में वो अगर 5 चेयर बनाता है तो 6 दिनों में वो बाकी की 30 चेयर्स भी बना देगा। तो देखो ए कितने दिन लेगा उस काम को कंप्लीट, मतलब टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए? 6 डेज लेगा। और टोटल अपन से पूछा जाए कि तो दोनों मिलके कितने दिनों में, अलग अलग मतलब जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए, तो दोनों मिलके कितने दिन ले रहे हैं? 16 दिन। तो जैसा भी अपन को क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर ए का डेज पूछे तो ए के डेज बता देंगे। टोटल उन्होंने बोला कि भाई 10 दिन के बाद एक्स्ट्रा कितने डेज लगते हैं, उस अकॉर्डिंगली अपन आंसर दे देंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या था, ए बी का एलसीएम निकाला, एलसीएम को डिवाइड किया, फिर पता चल गया कि ए एक दिन में 5 चेयर बना रहा है, बी एक दिन में 6 चेयर बना रहा है। उस अकॉर्डिंग अपन सोल्व करते गए और अपना आंसर आ गया। आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है? 10 दिनों में, ठीक है भाई। बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है? 15 दिनों में। और सी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है? 12 दिनों में। अब उन्होंने बोला है इतने दिन तो 2 ही जने काम कर रहे थे, अब 3 जने काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 जनों से काम करवा लेंगे। अब उन्होंने बोला है कि जब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में इनका काम कंप्लीट होगा? तो वही बात, पहले 2 का एलसीएम लेते थे, अब इन तीनों का क्या ले लेंगे अपन? एलसीएम। तो अपना एलसीएम 60 आ गया। अब उसके बाद अपन को क्या करना है? इसको इससे डिवाइड किया, आंसर आया 6। 60 को 15 से डिवाइड किया, आंसर आया 4। 60 को 12 से डिवाइड किया, आंसर आया अपना 5। तो अपन को क्या पता चल गया कि ए एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा है? 6 चेयर्स बना रहा है। वहीं बी एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहा है? 4 कुर्सियां बना रहा है। वहीं सी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? 5 कुर्सी बना रहा है, ठीक है। तो एक दिन में वो कितनी टोटल चेयर्स बना रहे? एक दिन में वो टोटल चेयर्स बना रहे 15 चेयर्स। और अपन टोटल कितनी चेयर्स बनानी है? 60 चेयर बनानी है, क्योंकि तीनों साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो अपना आंसर आ जाएगा 4 डेज। मतलब वो 4 दिनों में काम क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे तीनों मिलके। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को देखें। इफ 4 men and 6 boys can do work in 5 days, मतलब अगर 4 मैन और 6 बॉयज मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 5 डेज के अंदर। एंड 6 men and 4 boys can do the same piece of work in 4 days, then 8 men and 12 boys complete the same work in, मतलब अपन को ये गिवन है कि अगर ये काम करे तो 5 दिनों में होगा, ये काम करे तो 4 दिनों में होगा, तो ये बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा।
तो सीधी सी बात, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई 4x प्लस 6b 6y इज इक्वल टू 5 और 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन दो अननोन, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी और x y को अपन ने जो अज्यूम किया है वो पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा। बट इस मेथड में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, पर ट्रिक हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। तो देखते हैं वो कहां एप्लीकेबल है। तो एक बात बताओ, यहां से यहां आने में मतलब 4 बॉयज है, 4 बॉयज 4 मैन है, 4 मैन से कितने मैन हो गए, 8 मैन, मतलब डबल हो गए सीधे सीधे। और 6 बॉयज से ये भी क्या हो गए, डबल हो गए। तो आप क्या सोचोगे कि 5 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, आंसर कर देंगे 10 डेज। तो पहला ऑप्शन आपको यही दिखेगा और आप जल्दीबाजी में 10 डेज कर दोगे, जो कि आंसर आपका गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 4 बॉयज और 4 मैन और 6 बॉयज काम कर रहे हैं तो 5 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। जब डबल हो गए तो दिन भी थोड़े डबल होंगे, दिन क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो 5 दिनों में अगर ये काम कंप्लीट कर रहे हैं तो ये कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, 2.5 डेज के अंदर काम कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये ट्रिक आपको अगर कोई रिलेशन होगा फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से, तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है, वरना आपको जनरल मेथड है वो ही यूज करना पड़ेगा। बट आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इस टाइप की सिचुएशन आपको दी जाएगी। ये थोड़ी सी आसान सिचुएशन है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ली है। अगले क्वेश्चन में मैं भी थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन लूंगा, तो आप देखते हैं समझ पाते हैं या नहीं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, then 15 men plus 20 boys will do the same work in how many days। तो देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, एक्स वाई की दो इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन दो अननोन, आंसर आ जाएंगे, वैल्यू पुट करो, इसका भी आंसर आ जाएगा। बट अपन इस मेथड से नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है। तो देखो अब एक बात बताओ, 16 से 15 कैसे बन रहा है, 16 को डबल कर दे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 12, और 16 को आधा कर दे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 3, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या आ रहा है 15, मतलब इसका क्या हुआ है, 2.5 गुना हुआ है। अपन इधर भी चेक कर लेते हैं एक बार, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है अपना आंसर 16, 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर क्या है 4, इन दोनों को ऐड किया तो अपना आंसर आ गया 20। मतलब कितने गुना किया है, 2.5 गुना मल्टीप्लाई किया है, मतलब 2.5 से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दीबाजी में इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर लिख देंगे 25 डेज, बट वो गलत हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई किया है तो उधर क्या काम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर होगा 10 डिवाइड बाय 2.5। तो ये वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, 4 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। इस ट्रिक को आप हर जगह यूज कर सकते हैं, और आगे मैं थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आगे आपको ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 18 डेज, मतलब ऐसा बोला गया है कि ए और बी अगर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 18 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 24 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं। वहीं अगर सी और ए काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 36 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन से ये पूछा गया है कि ए बी सी अगर तीनों मिलके काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों अकेले काम करें तो कितने, मतलब एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन वो एलसीएम वाले ट्रिक यूज करेंगे, बट इस बार थोड़ा संभल के यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, इसका एलसीएम। तो आप एलसीएम निकालो, क्या आएगा, एक बार मैं भी निकाल लेता हूं एलसीएम। एलसीएम अपन ने निकाला तो ये 9 बार, ये 12 बार, ये 18 बार, ये 2 की टेबल में 6 बार, ये 9 बार, ये 2 की टेबल में 3 बार, और ये 3 की टेबल में 3 1 3 और ये 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। इस बार एलसीएम आ गया अपना 72।
अब क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो ये तो जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, अपन को तीनों को काम क्या कराना है, साथ में काम कराना है। तो इन तीनों को भी क्या करेंगे, ऐड। जैसे पहले ए का गिवन था, बी का गिवन था, सी का गिवन था, तो अपन तीनों को ऐड कर देते थे। अब देखो 4 + 3 कितना हुआ, 7 + 2 9। ठीक है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी यहां पर काम कर रहे हैं, बट यहां पर ए कितनी बार जुड़ा है, 2 बार, बी कितनी बार जुड़ा है, 2 बार, सी कितनी बार जुड़ा है, 2 बार। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 9 डेज। ठीक है, बट अपन से उन्होंने क्या पूछा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में काम करेंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, 9 डेज पहला ऑप्शन होगा, जल्दीबाजी में 9 डेज टिक कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर साथ में काम करें तो कितने दिन लगेंगे, 9/2। 9/2 को अपन 72 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 72 चेयर्स बनानी है अपन को। इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा संभल के रहना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है अल्टरनेट डेज पे, मतलब एक दिन ये काम करता है, एक दिन ये काम करता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड 18 डेज। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में। वहीं बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 18 डेज में। फिर अपन से बोला गया है इफ इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट इफ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए। मतलब काम की शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है, और ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो वही बात, सबसे पहला काम क्या है, अपन इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने से पता चल जाएगा कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालो 8 और 18 का। तो अपना 8 और 18 का एलसीएम निकाला तो अपना एलसीएम आ जाएगा 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72, 72 अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कितने, 8 डिवाइड बाय 72 करेंगे तो क्या आएगा, 9। वहीं 18 डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। मतलब एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं, 9 चेयर बना रहे हैं, और बी एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं, 4 चेयर बना रहे हैं। ठीक है, ये तो अपन को पता चल गया। और अपन को टोटल कितनी चेयर बनानी है, 72 चेयर्स बनानी है। अब इन्होंने कहा कि अल्टरनेटली वर्क कर रहे हैं, मतलब पहले दिन काम पे कौन गया, ए, फिर कौन गया, बी, फिर कौन गया, ए, फिर कौन गया, बी। मतलब पहले दिन उन्होंने बनाई 9 चेयर, दूसरे दिन बनाई 4, फिर 9, फिर 4। ऐसे ऐसे सम कहां तक आ जाना चाहिए, 72 तक। तो देखो अपन ऐसे पूरा लिखने तो बैठेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाटा नॉर्मल ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए, तो आप शायद लिख भी लो। बट अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड किया तो अपना आंसर आया 13। अब अपन क्या करेंगे, 13 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास आंसर आ जाए। तो मैं एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो 13 5 जो होता है 65। तो मतलब ये काफी पास में आंसर आ चुका है। मतलब ये 5 दिन तो दोनों जाएंगे काम पे, मतलब एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये। ठीक है, तो 5 डेज के लिए ये दोनों गए, तो कितने दिन हो गए इनके, 10 डेज तो ये कंप्लीट हो गए। 10 दिन तो वो दोनों काम पे गए। अब अपन को ये बताना है, अब अगले दिन क्या, वो कौन जाएगा, 11वें दिन ए जाएगा काम पे। अब ये अपन को कैसे पता चलेगा, इसके लिए देखो आप ये बताओ कि पहले दिन काम पे कौन जा रहा है, ए, दूसरे दिन कौन जा रहा है, बी। तो ए तो जा रहा है ऑड डे पे वर्क पे, और बी जा रहा है इवन डे पे। ठीक है, तो एक बात बताओ, 10 डेज में ये दोनों चले गए, 11th डे क्या है, ऑड डे। तो ऑड डे में कौन वर्क करने पे जाएगा, ए। तो ए उस दिन 9 चेयर बनाएगा। बट अपन को तो चेयर चाहिए कितनी, अब 7 चेयर चाहिए। मतलब वो लास्ट डे कौन वर्क पे जाएगा, ए जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट डे कौन वर्क पे जाएगा, और ए को कितना वर्क करना है, 7 चेयर बनानी है। तो भाई आप बताओ, ए को बनानी है 7 चेयर, बट वो कितनी चेयर बना सकता है, 9 चेयर। मतलब अपन डे काउंट पूरा करना है ना, कि भाई पूरे दिन तो लगेगा नहीं, उसको क्या पता, जैसे भाई शाम को 8 बजे तक काम कर रहा हो, बट वो क्या, उसका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अपन को वो कंप्लीट वर्क बताना है। तो 7 बाय क्या कर देंगे अपन, 9 कर देंगे, और अपना आंसर आ जाएगा। 10 + 7/9 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या है।
इफ रहीम डज द वर्क विद द डबल स्पीड ऑफ राम, एक रहीम है और एक क्या है, राम है। तो रहीम क्या कर रहा है, डबल स्पीड से काम कर रहा है राम की, ठीक है। इफ दे बोथ कंप्लीट द वर्क इन 12 days, अगर वो दोनों मिलके काम करें, राम और रहीम, राम को मैं पूरा लिख देता हूं, रहीम को आर से लिख देता हूं, वो दोनों मिलके काम कंप्लीट कर रहे हैं 12 days में। तो अपन को ये बताना है कि इन हाउ मेनी डेज राम विल कंप्लीट द, तो देखो अपन को ये गिवन है कि रहीम की स्पीड क्या है, डबल है राम से, तो 2:1 स्पीड मान लेते हैं, या अपन कह देते हैं 2:1 में उनका रेशियो है। और अपन से ये पूछा गया है राम कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो देखो जिसका भी अपन को पूछा जाए, अपन को क्या करना है, टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सम 3 डिवाइड बाय जिसका पूछा गया है वो, राम का पूछा गया तो राम, तो 1। तो राम अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, 12 3 36। वहीं अपन से पूछा जाता कि रहीम कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो रहीम के लिए अपन क्या करेंगे, जितने टोटल डेज है मल्टीप्लाई बाय रेशियो का सम मल्टीप्लाई बाय रहीम कितने दिनों में काम कर रहा है, या किस स्पीड से काम कर रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा 18 डेज। तो देखो यहां से साफ पता चलता है कि रहीम की स्पीड क्या है, डबल, इसलिए वो टाइम क्या ले रहा है, उससे कम ले रहा है। तो यहाँ पे अपना टाइम और वर्क के मैंने मोस्टली क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्कूल के एग्जाम्स हो या वो जेई के एग्जाम्स हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू।